बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ जो है मज़मून आप लोगों के साथ जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों के सामने कि किस तरह से हमने जो है वो बोर्ड में अपना मज़मून लिख कर आना होता है। बोर्ड के हवाले से बात करेंगे कि बोर्ड में जो है हमने अपना जो है ऐसे किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है, इसमें हमने कितने शेर लिखने होते हैं, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं पॉइंट ऑफ बोर्ड के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो मैं आप लोगों को सारी की सारी शेयर करूँगी इस वीडियो के अंदर। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पर मज़मून है आब ज़मज़म, तो इसका मैंने वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को पूरी एक डिटेल के साथ समझा सकूं कि हमें कैसे लिखना होता है। सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि हमें कोई भी मज़मून जो हमने लिख कर आना होता है वहाँ पर, उसके लिए जो है हमें 10 से 12 शेर आने चाहिए हर सूरत। कोई 10 मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जो है मिनिमम वो है हम लिख सकते हैं 7 और मैक्सिमम हम 10 या 11 लिख सकते हैं। और शेर के अलावा हम पुरानी आयत भी लिख सकते हैं, जस्ट हम तर्जुमा भी लिख सकते हैं अगर खाली हमें तर्जुमा आता हो। और इसी तरह जो है आगे कोई कॉल वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट मतलब जो भी उसके हवाले से अगर लिखी जा सकती हो जो हमें ऐसे आया होता है उसके लिहाज से, तो वो हम लिख सकते हैं कोई। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि पता नहीं कितने पेजेस पे हम लिख सकते हैं। कुछ बच्चे समझते हैं कि हम 4 पेजेस का लिख दिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, 4 पेजेस का नहीं लिखना। आप लोग जो बच्चे अपना रोब जमाते हैं वो 8 पेजेस पे लिख कर आते हैं। और 8 पेजेस पर कैसे जाएगा, जब आप लोग 8 से 10 शेर अंदर ऐड करेंगे तो इजीली आप लोग लिख सकें। जब आप लोग शेर लिख रहे होते हैं उस टाइम आप लोगों के माइंड में एक अगला टॉपिक आप लोगों के पूरा सेट हो जाता है। ये तब होगा अगर आप लोग पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया होगा। प्रिपेयर कैसे करना है वो प्रैक्टिस से होंगे आप लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के सिंपल जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग कोई एकेडमी जा रहे हैं उसमें आप लोगों का कोई एफएलपी हो रहा है, एफएलपी हो रहा है या कोई सिंपल टेस्ट हो रहा है, तो बेटा उसमें आप लोगों ने ये तसव्वुर करते हुए लिखना कि ये बोर्ड का पेपर है। तो इस तरह जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोग 7 साढ़े 7 पेजेस पर लिख कर आना। प्रैक्टिस के तौर पर जो आप लोग टेस्ट हो रहे होते हैं उसमें जब आप लोग इतना लिख कर आएंगे तो उसमें जितने नंबर आएंगे तो उसी हिसाब से आप लोगों ने बोर्ड में भी आप लोगों के नंबर आएंगे। तो इसको ये कभी भी नहीं सोचना कि आप लोग जो हैं वो उसको सीरियस लेंगे। आप लोगों ने जो है वो पहले से अपने आप को तैयार करके जाना है ताकि वहाँ पर आप लोग इजी होकर अपना पेपर लिखें। आप लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। आप लोग प्लीज़ अपनी जो आप लोगों के ये शेर होंगे आप लोगों ने पहले से याद कर लेने होते हैं, कर लेने हैं। और ऐसे शेर याद करने की कोशिश करनी है जो कि आप लोग एक से ज़्यादा जो है वो पेजेस पर आप लोग एक से ज़्यादा ऐसे में आप लोग लिख सकें। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों ने पहले से अपनी पूरी तैयारी रखी होगी तो आप लोग इजी होकर आप लोग लिख सकेंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं होती इतना आप लोगों को लग रहा था। और आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो आप लोगों का ऐसे होता है बोर्ड में उर्दू के पेपर में, इसको आपने सबसे लास्ट पे लिखना है। इसकी वजह यह है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आप लोग पहले से लिखेंगे तो ये होगा कि आप लोगों का जो है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ऊपर से आपको टेंशन होगी कभी तो सारा पेपर करने वाला पड़ा। और एक पेपर के अंदर आप लोग को एटलीस्ट 10 शेर लिख कर आने हैं और आप लोग स्टेटमेंट भी ऐड करके लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने अपना वहाँ पर लिख कर आना है। तो मज़ीद यही कि आप लोगों ने अपनी जो है पहले से तैयारी कर लेनी है। और पेन भी आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, इंक ना फैलती हो उसके लिखने से। और कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोगों ने ऐसे जाहिर नहीं कर देना कि मतलब सीधी चेकर की नज़र उधर ही जाए। तो गलती हो भी जाए तो उसको वाज़ेह नहीं होने देना। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना जो है वहाँ पर ऐसे लिख कर आना है। बाकी जो है आप लोगों ने जो है पॉइंट्स की सूरत में पहले इसको तैयार करने के लिए इसके पहले पॉइंट मेन पॉइंट लिख लेने ताकि जो है आप लोग को कोई मुश्किल ना हो। पॉइंट लिखने का ये होता है कि आपने पॉइंट लिख लिया, अब पॉइंट को आप लोग टॉपिक की शक्ल में आप लोग लिख सकेंगे। तो
इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो मतलब 15 पॉइंट काफ़ी होंगे मेरे ख्याल में। जैसे कि आप 3 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखे, उसके बाद एक शेर आप लोगों ने लिख लिया। 3 पॉइंट को मतलब एक पैराग्राफ की शक्ल में आप लोगों ने लिखा। फिर इस तरह से ना एक पेज के ऊपर आप लोग 2 शेर लिखें। शेर जो है वो आप लोगों का 4 लाइनों पर आना है। 4 लाइनें होंगी, मतलब एक ऊपर दरमियान की 2 लाइन में शेर लिखेंगे। इस तरह स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों की एक लाइन छोड़नी है। तो यही पैटर्न आप लोगों ने वहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो बड़ी मेहनत से मैंने आज ये वीडियो बनाई है, तबीयत साथ नहीं दे रही थी फिर भी। तो अगर आज ये जो टेस्ट है ना, ये इस टेस्ट में ये जो ऐसे लिखा गया है ये 6 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो आप लोगों की जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये काउंट भी कर सकते हैं। शेर जो है वो इसके अंदर 10 लिखे गए हैं। आप लोगों ने भी अपना पेपर इसी अंदाज से लिख कर आना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। तो ये देखिए 15 मार्क्स का पेपर था, 15 मार्क्स का मजमून था, जिसमें से बच्चे ने 40 मार्क्स लिए हुए हैं। जो 1 मार्क्स वो कट गया। उर्दू है तो उर्दू में ज़ाहिर सी बात है मार्क्स तो कटते रहते हैं, 1 मार्क्स कट जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो आप लोगों ने इसी तरह से अपनी तैयारी कर लेनी है। और राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले से वीडियो अपलोड कर दी हुई है।